औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, yesterday we discussed in detail relative clause part 2, that is the non-restrictive clause, or in other words non-defining relative clause. I hope to somehow you have understood something regarding these relative clause. Now today we are going to deliver another important topic, that is conditional clause. And we are going to discuss today the part first of the conditional clause. First of all, what actually are the conditional clause? Condition. The word condition, here it is. What actually is conditional clause? Conditional clause is also a type of a subordinate clause most commonly introduced by if or unless. That means conditional clause जो है जैसे relative clause पार्ट है डिपेंडेंट क्लास का, इसी तरह कंडीशनल क्लास भी जो है एक पार्ट जो है सबऑर्डिनेट क्लास का है, लेकिन ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड मोस्ट कॉमनली जो है इफ़ और अनलेस से इंट्रोड्यूस होता है, खुसूसन इफ़ से. दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इफ़ क्लास. इस क्लास को हम इफ़ क्लास के नाम से भी पुकारते हैं. एंड व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ दिस क्लास? Conditional clause is used to express that the action in the main clause can only take place if a certain condition is fulfilled. Conditional clause का काम होता है कि जो एक्शन मेन क्लाज में होती है वो तब ही मुमकिन है जब हम कंडीशन को फुलफिल करें. दैट मीन्स अगर हमने कंडीशन फुलफिल की तब जाके जो है मेन क्लाज में एक्शन मुकम्मल होगी. और इसमें भी फिर कंडीशन है, जैसे ज़ीरो कंडीशन में सिर्फ कंडीशन को फुलफिल करना है और रिज़ल्ट जो है आपको 100% मिलेगा. रिज़ल्ट ऑलवेज हैपेंड. वाइल एज इसके बाद दूसरी कंडीशन है टाइप 1 कंडीशन. इसमें पॉसिबिलिटी है. दैट मीन एक तरफ अगर आपने कंडीशन को फुलफिल किया उसमें बहुत चांसेस हैं मेन क्लास में कि वो काम कंप्लीट हो, या मेन क्लास में रिजल्ट्स के जो है बहुत सारे चांस. और उसके बाद अगर हम सेकंड कंडीशनल की बात करें या वुड कंडीशन की बात करें, उसमें इन अदर वर्ड्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज अनरियल कंडीशंस. दैट मीन्स अगर आपने कंडीशन जो है वो फुलफिल ही नहीं होती, अगर मेरे पास ऐसा होता, अगर मेरे पास मनी होता, अगर मेरे पास, लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं होता, इट इज़ जस्ट ए विश. और उसके बाद जो है उसकी कंडीशन जो है वो ही इम्पॉसिबल है, तो रिज़ल्ट जो है वो ऑलवेज जो है इम्पॉसिबल होगा. लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कंडीशनल क्लास की. तो कंडीशनल क्लास में हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमने मेन क्लास का जो रिज़ल्ट है वो डिपेंड होता है कंडीशन पर. अगर कंडीशन फुलफिल हुई तो रिजल्ट्स के चांसेस बहुत हैं. और एक चीज़, कंडीशनल क्लास आर मेड अप ऑफ ए डिपेंड. और कंडीशनल क्लास में हमारे पास दो क्लास होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लास और एक मेन क्लास. ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ डिपेंडेंट क्लास होता है वहाँ ऑलवेज जो है मेन क्लास होता है, लेकिन जहाँ मेन क्लास होता है वहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम डिपेंडेंट क्लास लगें. लेकिन जहाँ बात करें हम कंडीशनल क्लास की, तो कंडीशनल क्लास में हमें याद रखना चाहिए कि वहाँ एक डिपेंडेंट क्लास है जो ऑलवेज इंट्रोड्यूस होता है इफ़ से, एंड उसके बाद उस कंडीशन को जब हम फुलफ़िल करते हैं तो उसके साथ जो है मेन क्लास होता है, इन अदर वर्ड्स इंडिपेंडेंट क्लास. और इन दोनों को मिला के जो है हम एक एक्सप्रेस करते हैं एक कंडीशन को, और मेन क्लास उस कंडीशन को फिर फुलफ़िल करता है. व्हाट एक्चुअली इज कंडीशन? कंडीशन होती क्या है? ए कंडीशन इज समथिंग दैट कैन ओनली हैपन इफ समथिंग एल्स ऑकर्स. कंडीशन वो होती है जब कोई चीज़ होता है, लाइक व्हेन समथिंग हैपेंड इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर. दैट मीन्स आज मैंने कोई काम किया है, अगर मैं ये करूँ तब ऐसा होगा. बादल है तो बारिश के इम्कानात हैं. दैट मीन्स कंडीशन है बादल है, तो बादल है तो बारिश के इम्कानात बहुत ज़्यादा है. या अगर आज बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो कंडीशन क्या है? अगर बारिश हुई. दैट मीन्स एक तरफ हमें कंडीशन को देखना है, उसके बाद जो है रिजल्ट पर ध्यान देना है. फिर लाइक एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स वी विल गेट वेट. इफ़ इट रेन्स वी विल गेट वेट. अगर बारिश हुई तो हम भीग जाएंगे. इट इज़ कॉमन सेंस. बाहर होंगे हम, बाहर जाएंगे. या इफ़ इट रेन्स ग्रासेस गेट वेट, इट ऑलवेज गेट्स वेट. जो है घास बाहर होता है तो एक तरफ बारिश होगी, कंडीशन को सिर्फ फुलफ़िल करना है. बारिश हुई तो घास जो है वो गीला हो जाएगा. एंड ऑल्सो मैंने पहले ही कहा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इफ़ क्लास. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इफ़ क्लास. इस क्लास को हम इफ़ क्लास के भी नाम से जो है पुकारते हैं. क्यों? बिकॉज
कंडीशनल क्लास जो है, डिपेंडेंट क्लास जो है, इट ऑलवेज इंट्रोड्यूसेस विद इफ और अनलेस। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यूज ए कामा आफ्टर द इफ क्लास व्हेन द इफ क्लास प्रीसीड्स द मेन क्लास एंड द वाइस वर्सा इज करेक्ट। दैट मीन्स अगर आपने पहले जो है इफ क्लास लगाया, उसके बाद मेन क्लास लगाया, तो इफ क्लास के बाद हमें कामा डालना ज़रूरी है, क्योंकि इफ क्लास जो है इट कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन। दैट इज़ वाई जब इफ क्लास लगाओगे तो कामा लगाना जो है ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसके बाद जो है और कुछ है, तब जाके जो है वो सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। बट अगर आपने पहले मेन क्लास लगाया तो उसके बाद इफ क्लास, तो कामा डालना ज़रूरी नहीं, कामा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मेन क्लास जो है, मेन क्लास अगर मेन क्लास के साथ इफ क्लास ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए जो है मैं चाहे कि अगर हमने पहले इफ क्लास लगाया है तो इफ क्लास जो है कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन, उसके साथ मेन क्लास होना ज़रूरी है, तो इसीलिए उसके बाद हम कामा लगाते। और दे आर मेड यूजिंग डिफरेंट इंग्लिश वर्ब टेंसेस। अगर हम बात करें कंडीशनल क्लास की, तो इसमें हम जो है डिफरेंट इंग्लिश वर्ब टेंसेस का जो है इस्तेमाल करते हैं। One second, sorry for the inconvenience. नेक्स्ट, लाइक यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, थोड़ा सा इससे समझ में आएगा होता क्या है। लाइक इफ़ यू हीट बटर इट मेल्ट्स। इफ़ यू हीट बटर, अगर आप बटर को हीट दोगे, इट मेल्ट्स, इट ऑलवेज मेल्ट्स। दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ कंडीशन को फुलफिल करना है, रिजल्ट ऑलवेज हैपन। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर आप आइस को हीट करोगे, हीट दोगे, तो इट ऑलवेज मेल्ट्स। नॉट ओनली हेयर, इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर भी करोगे वहाँ पर आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। इफ़ वाटर रीचेस 100 इट बॉयल्स, अगर पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा तो इट बॉयल्स, इट ऑलवेज बॉयल्स। इफ़ आई हैव द मनी आई विल बाय ए न्यू फ़ोन, यहाँ पर जो है अगर मेरे पास मनी हो, आई विल बाय ए न्यू फ़ोन। इफ़ यू गो आउटसाइड यू मस्ट वियर मास्क, आजकल जो है कोरोना का जो है कहर है, तो फिर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू गो आउटसाइड, अगर तुम बाहर जा रहे हो तो यू मस्ट वियर मास्क, तो तुम्हारे लिए जो है लाजमी है मास्क पहनना, अपने फेस को कवर करना, ताकि इन्फेक्शन जो है स्प्रेड ना हो, इन्फेक्शन से हम बच जाएं। इफ़ आई हैड ए कार, दैट मीन्स ये जो है अनरियल कंडीशन, अगर मेरे पास कार होती, आई कुड गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जाता, लेकिन मेरे पास कार है ही नहीं, दैट मीन्स यहाँ कंडीशन ही इम्पॉसिबल है, तो रिजल्ट जो है इट इज़ ऑलवेज अनरियल, इट इज़ ऑलवेज इम्पॉसिबल। इफ़ आई हैड प्लेड वेल, दैट इज़ द थर्ड कंडीशनल, ये जो है इट इज़ जस्ट ए रिग्रेट, इसका जो है प्रेजेंट के साथ कोई नाता नहीं, ना ही फ्यूचर के साथ, ये जो है हो चुका है, लेकिन सिर्फ हम आज पछता रहे हैं। इट इज़ जस्ट ए रिग्रेट, इट इज़ जस्ट ए क्रिटिसिज्म फॉर व्हाट आई डिड, जो हमने किया है उसकी एक क्रिटिसिज्म। लाइक इफ़ आई हैड प्लेड वेल वी वुड हैव वन द मैच, अगर हमने अच्छा खेला होता तो हमने मैच जीता, लेकिन हमने खेला नहीं और हमने मैच जीता नहीं, तो इसीलिए जो है ये कंडीशन जो है इट इज़ इम्पॉसिबल, क्या अनरियल का, ये जो है इट इज़ जस्ट ए रिग्रेट, हम सिर्फ आज पछता रहे हैं। अब क्या पछताए हो, जब चिड़िया चप गई खेत, अब इससे कुछ हासिल नहीं होगा। नाउ इट वॉज जस्ट इन जनरल अबाउट समथिंग रिगार्डिंग दिस कंडीशनल। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कंडीशनल क्लास, 4 जो है इंपॉर्टेंट टाइप्स है कंडीशनल क्लास के, वो पहले पता होना चाहिए। फर्स्ट इज प्रेजेंट कंडीशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो कंडीशन। नेक्स्ट इज will condition, it is also called as first conditional. Third is would condition, it is also called as second conditional. And would have conditional, it is also called as third conditional. इंशाल्लाह आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रेजेंट कंडीशन एंड इन अदर वर्ड जीरो कंडीशन, जहाँ पर रिजल्ट जो है ऑलवेज हैपन्ड है, एक तरफ जो है हमें सिर्फ प्रेजेंट, एक तरफ हमें कंडीशन को फुलफिल करना है, रिजल्ट ऑलवेज हैपन्ड इन जनरल सिचुएशन इन एवरीवेयर। अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें, कैसे हम जो है जीरो कंडीशनल बनाते हैं। वी कैन मेक जीरो कंडीशनल विद 2 प्रेजेंट सिंपल वर्ब्स, वन इन द इफ क्लास एंड वन इन द मैन क्लास। हम जीरो कंडीशनल कैसे बनाते हैं? 2 प्रेजेंट सिंपल वर्ब्स से, वन
एक जो है हमें इफ़ क्लास में लगाना है और दूसरा मेन क्लास। मैंने पहले ही कहा कंडीशनल क्लास में दो क्लास होते हैं, एक इफ़ क्लास होता है और दूसरा मेन क्लास होता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि इनमें दोनों में जो है हमें प्रेजेंट सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंग्लिश टेंसेस पढ़ा है, तो उसमें प्रेजेंट सिंपल जो है कि यूज़ क्या है, कहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली प्रेजेंट सिंपल हम जनरल सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले ही कहा जहाँ यूनिवर्सल फैक्ट्स हो, जनरल ट्रुथ्स हो, साइंटिफिक फैक्ट्स हो, हैबिचुअल एक्शंस हो, वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल जो है वहाँ इस्तेमाल करते हैं जो दैट ऑलवेज हैपन्स, लाइक आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, वो मैं कल भी खाता था, आज भी खाता हूँ और कल भी खाऊंगा। दैट मीन्स वो काम जो रेगुलरली होते हैं, जो कंटिन्यूसली होते हैं, वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। सेम इज़ द केस हियर। प्रेजेंट कंडीशन, अगर हम जीरो कंडीशनल की बात करें तो जीरो कंडीशनल में भी हमें यही याद रखना है कि यहाँ पर जो है एक तरफ जो है कंडीशन हमें फुलफिल की तो रिजल्ट ऑलवेज हैपन, रिजल्ट जो है 100% है, रिजल्ट जो है गारंटीड है, ये याद रखना है। सिर्फ हमें कंडीशन को फुलफिल करना है, कंडीशन फुलफिल हुई तो रिजल्ट जो है वो गारंटीड है। अब यहाँ जो है स्ट्रक्चर पर हम बात करें तो इफ़, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल और मेन क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल। और हमने पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल की जो स्ट्रक्चर है वो है उसमें सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह यहाँ पर भी मेन क्लास में प्रेजेंट सिंपल, दैट इज सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट यू है, उसके बाद वर्ब वन है हीट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है बटर, उसके बाद सब्जेक्ट है इट। इट इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहाँ बटर की बात हो रही है, थिंग की बात हो रही है, इट मेल्ट्स। इफ़ यू हीट बटर इट मेल्ट्स, दैट मीन्स अगर आप बटर को हीट दोगे इट मेल्ट्स। ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जनरल सिचुएशन की। जहाँ पर भी दुनिया के किसी भी कोने में आप बटर को हीट दोगे तो इट ऑलवेज मेल्ट्स। इफ़ यू हीट आइस, सेम इज़ द केस, इट मेल्ट्स। इफ़ आई फिनिश वर्क ऑन टाइम आई फील हैप्पी। यहाँ पर भी तुम्हें लग रहा होगा कि आई जो है मैं पर्टिकुलर नहीं, यहाँ पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही बल्कि मेरी बात हो रही है। जब भी मैं काम फिनिश करता हूँ, जब भी मैं काम ख़त्म करता हूँ टाइम पे, आई फील हैप्पी, मुझे जो है खुशी महसूस होती है। इट इज़ ऑलवेज, एक बार नहीं बल्कि रोज़, जब भी मैं काम ख़त्म करता हूँ तो मुझे जो है खुशी महसूस होती है। या इफ़ द वेदर इज़ बैड द फ्लाइट्स आर डिलेड, ये भी मुमकिन है। ये भी यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मौसम ख़राब है तो फ्लाइट्स जो है वो डिलेड होती हैं, शेड्यूल के मुताबिक नहीं चलती। इफ़ द वेदर इज़ बैड, अगर मौसम ख़राब है, द फ्लाइट्स आर डिलेड। इफ़ द स्कूल्स आर क्लोज्ड, जो आज हो रहा है, द बसेस रन एम्प्टी, तो बसेस का कोई काम नहीं। अगर स्कूल खाली हैं, स्कूल बंद हैं, तो बसेस रन एम्प्टी, तो बसेस जो है खाली चलेंगे, तो बसेस कहाँ चलेंगे, बल्कि जो है वो खाली रहेंगे। इफ़ वी टेक एक्सरसाइज वी फील हेल्दियर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, ये ऑलवेज, चाहे हम यहाँ की बात करें, चाहे वो अमेरिका की बात करें या दुनिया के किसी भी कोने की बात करें, तो अगर हम एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे तो हम हेल्दियर फील करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ हमें कंडीशन को फुलफिल करना है तो रिजल्ट ऑलवेज हैपन। अब यहाँ हम बताएं कि जीरो कंडीशनल कहाँ इस्तेमाल होता है। सुनिए, दिस कंडीशनल इज यूज्ड व्हेन द रिजल्ट विल ऑलवेज हैपन। ये कंडीशनल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब रिजल्ट ऑलवेज हैपन है, रिजल्ट ऑलवेज गारंटीड है, रिजल्ट जो है 100% है। सिर्फ हमें एक तरफ जो है कंडीशन को फुलफिल करना है, रिजल्ट इज ऑलवेज हैपन। लाइक इफ़ वाटर रीचेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट ऑलवेज बॉइल्स। अगर वाटर जो है, अगर पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा तो इट ऑलवेज बॉइल्स, ये ऑलवेज बॉयल होगा। फिर जीरो कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्रेसेस जनरल ट्रूथ्स इन विच वन थिंग ऑलवेज काजेस अनदर। जीरो कंडीशनल जो है कहाँ पर एक्सप्रेस होता है, जनरल ट्रूथ्स में, वो ट्रूथ्स जो दुनिया के लिए एक जैसे हैं। दैट मीन्स इनका रिजल्ट जो है वो एक जैसा होता है। दुनिया के किसी भी कोने में इनका आप तजुर्बा करोगे तो रिजल्ट ऑलवेज हैपन, रिजल्ट विल बी सेम। लाइक दैट इज़ वाई द इफ़ इन द कंडीशनल कैन यूजुअली बी रिप्लेस्ड बाय व्हेन। जब हमें ये पता है कि रिजल्ट ऑलवेज हैपन है तो हमारे पास एक जो है लिबर्टी है कि हम इफ़ को चेंज करके व्हेन लगा सकते हैं, बट ओनली इन जीरो कंडीशन, बिकॉज इन जीरो कंडीशनल द रिजल्ट इज गारंटीड। दैट इज वाई वी कैन रिप्लेस इफ बाय व्हेन, या वी कैन रिप्लेस व्हेन इंस्टेड ऑफ इफ। इफ को चेंज करके यहाँ आप व्हेन लगा सकते हैं। लाइक इफ वी मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वी गेट वाटर।
ये हमें मालूम है कि हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिला के हमें जो है पानी मिलता है। तो फिर यहाँ लिख सकते हैं व्हेन वी विकस, जब भी हम ये जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमें रिजल्ट वाटर मिलेगी। इसी तरह ऊपर जैसे हमने लिखा इफ़ आई फिनिश वर्क ऑन टाइम आई फील हैप्पी, व्हेन आई फिनिश वर्क ऑन टाइम आई फील हैप्पी, जब भी मैं काम ख़त्म करता हूँ टाइम पे तो आई फील हैप्पी। इसी तरह इफ़ यू हीट बटर इट मेल्ट्स, व्हेन यू हीट बटर इट मेल्ट्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे इफ लगाओ व्हेन लगाओ, क्योंकि रिजल्ट ऑलवेज हैपन, रिजल्ट ऑलवेज गारंटीड। इसी तरह इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, व्हेन यू हीट आइस इट मेल्ट्स। If the weather is bad, the flights are delayed. When the weather is bad, the flights are delayed. When the schools are closed, the buses run empty. When we take exercise, we feel healthier. That means इनमें से जो है जहाँ पर भी आप इफ़ को चेंज करके when लगाओगे, बिकॉज रिजल्ट ऑलवेज गारंटीड है, इसीलिए इनमें जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट ओनली इन ज़ीरो कंडीशन, क्योंकि यहाँ सिचुएशन जो है जनरल सिचुएशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और एक पॉइंट लास्ट बट नॉट लीस्ट, जीरो कंडीशनल इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स विच आर ऑलवेज ट्रू। जीरो कंडीशनल हम इस्तेमाल करते हैं एंड इट इज़ यूज्ड इन जनरल सिचुएशन नॉट पर्टिकुलर सिचुएशन। जीरो कंडीशनल हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर जहाँ पर जो है हमें जो है ऑलवेज जो है रिजल्ट गारंटीड मिलेगा, जहाँ पर जो है सर्टेनिटी जो है 100% है, रिजल्ट जो है गारंटीड है और इसमें हमें कोई शक नहीं। साइंटिफिक फैक्टर्स की बात करें, बिकॉज साइंटिफिक फैक्टर्स जो होते हैं वो उनमें रिजल्ट गारंटीड होता है। इसी तरह जनरल ट्रूथ्स की बात करें तो इनमें रिजल्ट गारंटीड होता है। इसी तरह सो ऑन, या हैबिचुअल एक्शंस की बात करें। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तो जो है रिजल्ट गारंटीड होता है और दूसरा जो है जनरल सिचुएशन। जनरल सिचुएशन का मतलब होता है जहाँ पर भी जो है आप तजुर्बा करोगे वहाँ आपको जो है रिजल्ट सेम मिलेगा, वहाँ पर हम जो है फर्स्ट ज़ीरो कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है फर्स्ट कंडीशनल के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट कंडीशनल कहाँ इस्तेमाल होता है और उसके रिजल्ट्स कितने होते हैं। इंशाल्लाह आज के लिए जो है थोड़ा सा कंडीशनल क्लास के बारे में, और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन क्लास है दैट इज़ ज़ीरो कंडीशनल क्लास। आई होप टू सम हाउ जो है इससे थोड़ी सी जो है इम्प्रूवमेंट जो है, इससे थोड़ी सी जो है थोड़ा सा जो है फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।